हेलो ऑल। सो आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वही चैप्टर चलेगा हमारा। चैप्टर का नाम था पार्टनरशिप फर्म। उसके अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में हमने जाना, सैलरी, ये सब क्या होता है। तो आज का टॉपिक इसी चैप्टर में, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी हम जर्नल एंट्री भी करेंगे और इसका हम लेजर अकाउंट बना के भी देखेंगे कि क्या होता है। बिकॉज कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपसे लेजर अकाउंट में पूछता, आपको जर्नल एंट्री का नो कहता है। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जर्नल एंट्री करी नहीं होती। क्योंकि मैक्सिमम आपको जो बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको किसके मिलेंगे, लेजर अकाउंट से क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। जर्नल एंट्री से क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको जर्नल एंट्री के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले आपने एक अकाउंट सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कौन सी एंट्री, ट्रांसफर की सबसे पहले एंट्री होती है। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा। किसको, पार्टनर्स को। हम लोग पार्टनर्स को अलग अलग रूप में प्रॉफिट बांट देते हैं। जैसे हमने कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया फ्यूचर के लिए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया पार्टनर को, कमीशन दे दिया पार्टनर को। तो ये सब क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है। तो उस प्रॉफिट के बंटवारे के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगर डिटेल में आपको जाना तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तब जाके हमारा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। उसी नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट का बंटवारा कर देते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट होने पर ही प्रॉफिट का बंटवारा होता है पार्टनर्स को। अगर लॉस निकल के आ रहा है आपके पास तो आप लोग कोई भी चीज नहीं दे सकते पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं देंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर चार्ज करेंगे आप ड्रॉइंग के ऊपर, और जो लॉस होगा फिर उनके रेशियो में आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आगे चलते हम लोग इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे। नेट प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट जब ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। अगर लॉस ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा हो जाएगी। लॉस का नीचे डेबिट होता है, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो लॉस क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस के केस में क्या हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फिर आप लोगों को अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अगर लॉस निकल के आ रहा है, लॉस हमने ट्रांसफर करा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम लोग इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। उन दोनों की एंट्री दोनों में सेम होगी। अभी लॉस की बात नहीं कर रहे, हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होगा। क्योंकि लॉस गिवन होगा तो फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना कुछ इंपॉर्टेंट होगा नहीं आप लोगों के लिए। तो आप एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको नेट प्रॉफिट ही गिवन होगा, उससे थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो पार्टनर से कैपिटल लगा रखी है फर्म के अंदर, उसके ऊपर फर्म उसको इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर को। क्योंकि आपको पता होगा हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पे भी फॉलो होता है, फर्म और पार्टनर को अलग अलग ही माना जाता है। फर्म अपना अकाउंट अलग बनाता है और पार्टनर का अकाउंट अलग बनता है, दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि फर्म का जो भी लॉस निकल के आएगा, जो भी लायबिलिटी होगी, एट द एंड ऑफ
द ईयर कौन बियर करेंगे, पार्टनरशिप बियर करेंगे, बट सेपरेट लीगल एंटिटी भी यहाँ पे फॉलो होती है। तो अब इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या बनेगा, एक्सपेंस, और पार्टनर की इनकम, बट एंट्री कौन पास करती है, फर्म पास करती है। तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट। अच्छा मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमारे कैपिटल अकाउंट के मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। दो मेथड होते हैं हमारे कैपिटल के, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आप लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग फिक्स फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट भी और करेंट अकाउंट भी। तो करेंट अकाउंट में वो चीज़ें आती है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को दी है या पार्टनर से ली है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब हम पार्टनर को देते हैं। एट द एंड में लॉस निकल के आ रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वो जो हमने शेयर में बांटा है वो भी करेंट अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं वो भी इसी में जाएगा। ड्राइंग्स निकाल के ले जा रहा है पार्टनर, वो भी यहीं पे डेबिट होगा। फिक्स में इसमें लेकिन सिर्फ दो ही चीज़ें आपको मिलेगी, एक जब स्टार्टिंग में पार्टनर कैपिटल लगाता है, जब फर्म स्टार्ट होती है तब उसने कैपिटल लगाई, या फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगा दी बाद में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, पहला जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब उसने कैपिटल लगाई होगी, जरूरी नहीं कि उस टाइम कैपिटल लगाए, बाद में भी लगा सकते हैं 1 साल बाद, तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं, तो भी आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा अगर हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ये तो हमने क्रेडिट वाली चीज़ें बता दी, एडिशनल कैपिटल। अब डेबिट में क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक होता है कैपिटल विड्रॉ, जो कैपिटल लगाई है उसने वही कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली, स्पेशली उसने बोला है कि मैं अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वहाँ हम इसी के अंदर वो भी ट्रांसफर होते हैं। कुल मिला के दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स मेथड है तो। और करेंट अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, और कमीशन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ गया उनके शेयर में, ठीक है। फिक्स मेथड में ही होता है। अब फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनता है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँ तो क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड का पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जो चीज़ें इसमें अलग अलग करके आ रही थी वो सब मर्ज होकर इसमें इकट्ठा आ जाती है, यानी इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको कभी कभी बोल देगा कि जो फर्म है या बिजनेस है कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, कभी नहीं बताएगा। अगर क्वेश्चन बता देगा तो आपको पता ही लग जाएगा फिक्स मेथड है, फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो पता लगाने का तरीका क्या है, अगर आपको सिर्फ उसने कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट में गिवन होता है अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो, अगर ओपनिंग बैलेंस सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट में गिवन है, यानी कि वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, लेकिन साथ में कैपिटल अकाउंट के साथ में अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन कर देता है आपको ओपनिंग बैलेंस, तो समझ जाना आप लोग वो फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं। दोबारा, अगर क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी है कैपिटल अकाउंट के साथ में, तो वो फिक्स मेथड यूज कर रहा है। क्वेश्चन बताएगा नहीं आपको, बहुत कम ही टाइम आपको बताएगा, वैसे तो साइलेंट रहता है। तो आपको पता करने का तरीका क्या है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के साथ में अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस भी है तो फिक्स मेथड फॉलो किया जा रहा है। तो आपको जो भी चीज़ें पार्टनर को मिल रही है ड्यूरिंग द ईयर वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। और अगर सिर्फ एक ही कैपिटल का बैलेंस गिवन है तो आपको फिर पता ही लग जाएगा, जब दो अकाउंट है ही नहीं तो सही सी बात है जो भी चीज़ें मिलेंगी इसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये होता है आपका कैपिटल का मेथड। तो इसलिए हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करिए, फर्म का खर्चा है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। या तो ये तो डेबिट रहेगा ऑलवेज, क्रेडिट में आए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ सकता है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तब तो इसी अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर करते हैं ना, लेकिन अगर फिक्स मेथड होता है तो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, करेंट अकाउंट में। तब एंट्री में करेंट अकाउंट का यूज करते हैं और ट्रांसफर भी करेंट अकाउंट में होगा अगर फिक्स मेथड है तो। इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी। फ्लक्चुएटिंग के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है और फिक्स के लिए करेंट अकाउंट भी आ सकता है। दोनों में से किसी में भी ट्रांसफर हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। इसी में रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। जी, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हमने पार्टनर को दिया। अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम है। तो इसे हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, अब ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया फॉर्म में। अब इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम है, उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब हम चाहे ना इस एंट्री को मर्ज करके भी कर सकते हैं। मर्ज करने से पहले ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो गई। हम अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तब एंट्री क्या होगी, ये पार्टनर की सैलरी हो गई। अगर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन अकाउंट। तो जो चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम्स, उनके एंट्री सेम रहेंगी, बट नाम चेंज हो जाएंगे। सैलरी और सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी आपने देख ली, कमीशन की भी देख ली आपने। अच्छा, इसके साथ में हमने पार्टनर को देने वाले आइटम अभी करें। और पार्टनर को देने वाले आइटम फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए यहाँ पे डेबिट हुआ था, जब ट्रांसफर करा तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब पार्टनर्स ड्राइंग्स करके ले जाते हैं फॉर्म में से, तो फर्म क्या करती है, उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट क्या बन जाती है, फर्म के लिए इनकम बन जाती है। तो इनकम तो क्रेडिट होती है, तो डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म की इनकम है, पार्टनर से ले रहे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है ना, क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पार्टनर को क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कि जो पार्टनर पैसे लगाएंगे फर्म के अंदर, फर्म के लिए भले पैसा ऑनर का है, फर्म का मालिक का ये पैसा, लेकिन वो हम उसे लायबिलिटी के तौर पर देखेंगे, इसलिए उसका नेचर क्रेडिट होता है। बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि आपको फर्म और पार्टनर को या उस फर्म के ऑनर को आपको अलग अलग ही मानना होता है, आप उसे एक नहीं मान सकते, ठीक है। इसलिए फर्म के अंदर जो भी पैसा लगाया जाता है, चाहे वो पार्टनर लगाए या अदर पर्सन लगाए, बैंक से लोन ले हम लोग, वो सब हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। इसलिए कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो जब हम पार्टनर को कोई भी चीज़ देते हैं तो हम उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, बिकॉज फर्म की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। और अगर पार्टनर से फर्म कोई चीज़ लेती है तो उसके कैपिटल करेंट अकाउंट में डेबिट कर देती है, उससे लायबिलिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। और ये फर्म की इनकम भी थी। अब इसको भी ये भी तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम है, इसी भी कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी, अब यहाँ तक आपको क्लियर है एंट्रीज कैसे कैसे होती हैं। अब हम चाहें तो इन दो एंट्रीज को करने के बजाय कोई एक एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है दोनों में ही कमीशन आ रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड, कैंसिल आउट भी तो हो सकता है ना। तो अगर मैं इसको मर्ज करके अल्टरनेटिवली एंट्री पास करूँ तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मैंने इन दोनों को मर्ज करके सिंगल एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अभी देखो इस एंट्री से ना पता नहीं लग रहा है कि एंट्री किस चीज की, तो नरेशन आप लोग लिखते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी गिवन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन गिवन टू, तो आपको नरेशन में वो चीज लिख देंगे तो एंट्री की डिटेल आपको नरेशन से ही पता लग जाएगी। हम इस एंट्री को भी मर्ज कर सकते हैं, यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो एंट्री क्या बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो आप दो एंट्री भी कर सकते हैं, वैसे तो हम लोग मर्ज करके जो अल्टरनेट एंट्री आती है इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं अकाउंट बनाते वक्त। अभी हम अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कई बार क्या होता है ना, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को ना सेव करके भी रखेंगे फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं रिजर्व बनाते हैं, जनरल रिजर्व होता है। तो अगर हम अपना प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा प्रॉफिट कम नहीं हो रहा, वो भी एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है। तो अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। जितना भी अमाउंट हमने ट्रांसफर करा है तो उतने से हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिजर्व रीड हो जाएगा। ये भी हमारी लायबिलिटी होती है बिकॉज हमने क्या करा है, पार्टनर का जो इनकम है रोक रखा है रिजर्व के अंदर, क्योंकि अगर ये जो रिजर्व के अंदर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा है वो पार्टनर का ही प्रॉफिट है, लेकिन फर्म ने क्या कर रखा है, रोक के रखा है इस रिजर्व के अंदर, इसलिए वो लायबिलिटी होती है फर्म की तौर नजर से, क्योंकि फर्म में एंट्री पास कर रही है। अब ये सब चीज करने के बाद एट द एंड कुछ प्रॉफिट बच जाता होगा, सपोज 1 लाख का नेट प्रॉफिट था, इससे हमने फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा, ट्रांसफर करने की एंट्री है। फिर हम लोगों ने क्या करा, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 सैलरी कमीशन है। तो ये तो प्रॉफिट कम करेंगे ना, क्योंकि पार्टनर प्रॉफिट में से दे रही है, फर्म प्रॉफिट में से दे रही है, तो ये माइनस हो जाएगा टोटल प्रॉफिट में से। हमने कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। हम लोगों ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करी थी 2,000 रुपये, तो वो तो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो, क्योंकि फर्म की इनकम है, ये भी फर्म की इनकम है, ये भी इनकम है, ये तीनों क्या है एक्सपेंस नहीं कहेंगे, बट ये प्रॉफिट कम कर देंगे, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम। तब हम देखेंगे हमारा जो एक्चुअल में प्रॉफिट नेट कितना बच रहा है, तो ये सब चीज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम की कैलकुलेशन करने के बाद कितना एंड में बच रहा है प्रॉफिट। ये आएगा 67,000। तो ये 67,000 निकल के आया है सारी ट्रीटमेंट करने के बाद, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया और कुछ तो बचा नहीं हमारे पास, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने ले लिया। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, ए एंड बी 2 पार्टनर हैं या ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस रेशियो में हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोज 3 पार्टनर हैं, 2:1:1 चल रहा है, तो उस रेशियो में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो उसको बांटने की भी एंट्री होती है। अच्छा, ये जो एंड में प्रॉफिट बच रहा है इसका नीचे तो क्रेडिट ही होगा ना, तो जब इसे बांटेंगे तो क्या कर देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आ रहा है। डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू तो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कितने पार्टनर है। यहाँ पे मैंने ABC ले लिया, अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आता, बट यहाँ पे सपोज कर लीजिए 3 का पार्टनर, तो तीनों को मिल जाएगा। अब प्रॉफिट से क्या होगा, प्रॉफिट मिल रहा है तो इनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, और ये प्रॉफिट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं।
तो आपको इतनी जनरलिटी समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसके, अच्छा अभी लॉस का केस है क्या था इसमें? देखिए लॉस के केस में होता क्या है, हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाता पार्टनर को। तो उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अगर लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे? लॉस का नेचर हो जाए डेबिट, तो जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा वो क्रेडिट, तो डेबिट से क्रेडिट कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है। ठीक है, उनका जो भी रेशियो हो, अगर ए और बी पार्टनर होंगे तो एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, एबीसी होंगे तो ए कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रोफेशनल अकाउंट। तो आई होप आपको दोनों केस समझ आया होगा कि अगर प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री हम क्या क्या करते हैं और कौन सी एंट्री करते हैं, लॉस आते हैं तो कौन सी एंट्री हम लोग नहीं करते और नहीं करनी चाहिए, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम्स कौन से होते हैं आपको ये भी पता लग गया होगा।